हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेशन का। और इसमें हम रिलेशनशिप पे पढ़ रहे हैं टेन के और सेक के। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो रिलेशन बात हो रही है किसकी? टेन थीटा की और सेक थीटा की। अब हमेशा याद रखिएगा, रिलेशन जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इंटीग्रेशन में बात करें तो इंटीग्रेशन में साइन और कॉस का रिलेशन होता है। साइन के साथ जो रिलेशन बनता है वो कॉस का बनता है। इसी तरीके से टेन के साथ जो रिलेशन बनता है वो आपका सेक का बनता है। और इसी तरीके से आपका कॉट का जो है वो कोसेक के साथ बनता है। तो जब भी सवाल आपके पास आएगा तो ये इन तीन रिलेशन में से कोई एक आएगा। ठीक है ना, मतलब कि इनमें से ही कोई ना कोई होगा। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो साइन और कॉस के रिलेशन को पढ़ा था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टेन के रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बारे में आपको इसके फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो कि इसका इंटीग्रल क्या होता है और क्या चीजें क्या निकलती हैं। लेट सपोज हमने क्वेश्चन सपोज किया कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमने कहा क्वेश्चन हमारे पास है टेन एक्स एंड देन डी एक्स। तो टेन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? टेन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? यहाँ पे तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे टेन के ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है ना, जब टेन पे कोई पावर ना हो तो हमें क्या लेना होता है? सिर्फ और सिर्फ टेन का इंटीग्रल लेना होता है। तो टेन का जो इंटीग्रल होता है बेटा वो होता है सेक स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस सी। ये तो निकल आया आपका किसका? टेन का इंटीग्रल। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर वन कह दिया, ये क्वेश्चन नंबर टू कह दिया। फिर हमने कहा कि अगर बात हो रही हो किसकी? टेन की पावर क्यूब की। तो टेन क्यूब एक्स एंड देन डी एक्स। याद रखो हमेशा जब भी ब्रेक करना हो तो यहाँ पे टेन की पावर क्या है? थ्री है। टू भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है। तो आपको क्या करना होगा? इस पावर को ब्रेक करना होगा। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मैं टेन की पावर स्क्वायर कर देता हूँ इसको। तो मैंने कह दी टेन स्क्वायर हो गया। टेन स्क्वायर जो है ये बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस वन के। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपने इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद फिर आपने क्या करना है? इस पर इंटीग्रल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपने इस पर इंटीग्रल अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने टेन स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फंडामेंटल का। और फिर ये बराबर हो गया किसके? सेक स्क्वायर माइनस वन के। अब दोनों पे बारी बारी ये इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। यानी ये सेक स्क्वायर पे अप्लाई हुआ, सेक स्क्वायर डीएक्स एंड देन इंटीग्रल ऑफ डीएक्स। ये साइन ऑफ इंटीग्रल जो है वो दोनों पे बारी बारी क्या हो गया? अप्लाई हो गया। अब क्या करें? वही वाली बात कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? ठीक है ना, सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो आपका टेन होता है। ठीक है ना। जी बेटा, तो यहाँ पे हमने कहा कि सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? टेन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया टेन एक्स, इसका इंटीग्रल टेन एक्स हो गया। और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या हो गया? एक्स हो गया एंड देन प्लस सी हो गया। तो ये आ गया आपके पास क्या? सेक टेन स्क्वायर का इंटीग्रल। ठीक है। ये वाली बात यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब क्या करें? अब हमने कहा थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमने कहा बात करते हैं किसकी? टेन क्यूब की। टेन क्यूब एक्स एंड देन डी एक्स। अब क्या करें? टेन क्यूब को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने में कहानी क्या है, किस तरह से ब्रेक करेंगे? जब भी ब्रेक करो तो हमेशा ऐसा ब्रेक करो कि सेक स्क्वायर अलग हो, टेन स्क्वायर अलग हो। ठीक है ना, जब भी ब्रेक करो तो क्या करो? टेन स्क्वायर अलग हो, चाहे पावर कुछ भी हो। टेन की पावर फाइव हो तो स्क्वायर और क्यूब में अलग कर दोगे। टेन की पावर फोर हो तो ऑब्वियसली टू और टू में कन्वर्ट होगी। क्यूब है तो स्क्वायर और वन में कन्वर्ट होगी। लेकिन फाइव होगी तो आपका क्या होगा? एक स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और एक क्यूब में कन्वर्ट होगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी टेन पे कोई भी पावर आए तो जब उसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक क्या होना चाहिए? वो स्क्वायर में ब्रेक होना चाहिए। यानी इसका मतलब हो गया कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक मैंने कहा टेन एक्स हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया? टेन स्क्वायर एक्स एंड देन डी एक्स हो गया। अब कंडीशन क्या हुई? अब कंडीशन ये हुई कि जब टेन स्क्वायर आ जाए तो मुझे क्या आ गया? मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर माइनस वन।
अब वजह कि सेक स्क्वायर में ही कन्वर्ट करें, तो याद रखिएगा 10 का जो इंटीग्रल होता है वो सेक स्क्वायर होता है। 10 का जो इंटीग्रल होता है वो सेक स्क्वायर होता है, और डेरिवेटिव जो होता है वो सेक स्क्वायर होता है। तो याद रखें कि जब भी आप कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे पावर स्क्वायर में, तो स्क्वायर करने के बाद ये सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और जब सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होगा तो इंटीग्रल निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे देखें ये 10 जो है वो इन सब से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, सेक स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x एंड देन सेक स्क्वायर एक्स, और फिर ये 10x मल्टीप्लाई कैसे होगा 1 से, तो उसका मतलब 10x एंड देन dx। अब हुआ क्या, अब देखो ये 10 का डेरिवेटिव मौजूद है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो 10 का डेरिवेटिव मौजूद है। तो आपको ये बात बताई है पहले कि जब भी किसी का डेरिवेटिव बराबर में हो तो आप इस पे क्या अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, जब प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, जो भी पावर है उसमें 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पावर किसी 1 थी तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये जो स्क्वायर आया है यानी 2 आया है, इस 2 से हम डिवाइड भी करते हैं इसको। तो फॉर्मूला होता था आपका, आपको याद हो तो x की पावर n+1 एंड डिवाइड बाय n+1, ये फॉर्मूला था आपके इंटीग्रल का। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया प्रोसीजर अप्लाई करते हुए। तो 10 का डेरिवेटिव बराबर में मौजूद था, इसीलिए इस पे क्या हुआ, प्रोसीजर अप्लाई हुआ। ये वाला माइनस ऐसे ही रहा। 10 का इंटीग्रल, अब देखो यहाँ पे तो इसका कोई और फंक्शन नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ 10 है, 10 के साथ कोई भी फंक्शन नहीं है। तो 10 का इंटीग्रल हम निकाल देंगे, तो 10 का इंटीग्रल क्या होता है, 10 का इंटीग्रल होता है सेक स्क्वायर एंड देन प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये होगी पावर 1, ये होगी पावर 2, ये होगी पावर 3। अब कर रहा हूं पावर 4। तो पावर 4 के लिए क्या होगा, चौथा सवाल है हमारा ये। हमने कहा इंटीग्रल ऑफ 10 की पावर 4 एंड देन dx। तो हमने कहा इसको हमेशा ब्रेक किस में करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे 10 स्क्वायर एक्स में, एंड देन अगेन 10 स्क्वायर एक्स एंड देन dx। अब क्या हुआ, ये 10 स्क्वायर अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है, और ये 10 स्क्वायर कन्वर्ट किस में हो गया, सेक स्क्वायर -1 में। ठीक है, अब ये 10 स्क्वायर दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 10 स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स एंड देन सेक स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर एक्स एंड देन dx। तो देखें 10 स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और 10 स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। मैंने मल्टीप्लाई भी शायद कर दिया और इंटीग्रल भी दोनों पे बारी बारी अप्लाई कर दिया। अब मैंने कहा इस 10 का डेरिवेटिव तो यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब इस पे तो हो जाएगा प्रोसीजर अप्लाई, लेकिन इस पे भी तो स्क्वायर है, 10 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको भी हमें वापस क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स एंड देन सेक स्क्वायर एक्स एंड देन dx, ये तो ऐसे ही रहा। जबकि ये 10 स्क्वायर जो है ये कन्वर्ट किस में हो गया, आपके सेक स्क्वायर एक्स -1 में, एंड देन dx। अब ये इंटीग्रल दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर पे भी अप्लाई हो जाएगा और 1 पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो क्या जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स एंड देन सेक स्क्वायर एक्स, ये तो ऐसे ही रहा, ये माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स एंड देन डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ ऊपर भी कर सकते थे, यहाँ पर सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर -1, लेकिन उसके अंदर ये वाली कंडीशन नहीं बनती फिर आपकी, 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि आपने यहीं पर अगर आपने अप्लाई कर दिया गलती से कि ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा -1, और इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सेक स्क्वायर एक्स -1 का, अगर आपने दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ पे 10 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये प्रोसीजर वाली कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पहले एक को कन्वर्ट कीजिएगा, देन मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन उसके बाद फिर दूसरे को कन्वर्ट कीजिएगा, तो ही जाके आप देखिए यहाँ पे ये हो गया इसका डेरिवेटिव,
और यहाँ पे सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव में नीड नहीं है, क्योंकि सेक स्क्वायर का अपना इंटीग्रल होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने इंटीग्रल के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऐसे। तो उसका मतलब टेन स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, इस पे प्रोसीजर अप्लाई हो जाएगा। प्रोसीजर अप्लाई होता है तो पावर एक बढ़ जाती है, तो ये 3 हो गया, अपॉन 3 हो गया। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, 10x होता है, और यहाँ पे सिर्फ dx है, और dx का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, एंड देन प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर डिस्कस कीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास सबके पास मौजूद है। ठीक है, अब क्या करें, अब पावर बात करें हम किसकी, फिफ्थ क्वेश्चन है 10 की पावर 5x एंड देन dx। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, आप इसको एक क्यूब में कन्वर्ट करोगे और एक किस में कन्वर्ट करेंगे, आप स्क्वायर में। तो याद रखना हमेशा एक को स्क्वायर में जरूर करना। क्यों? क्योंकि ये सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूं किसकी, 10³ x की, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर x -1 में। तो आप यहाँ पे देखें कि हुआ क्या, अब ये 10³ जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 10³ इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10³ x मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर x, ये एक हो गया। और 10³ को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो क्या हो गया, ये 10³ x अगेन हो गया। ठीक है, इस पूरे को आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पे 10³ का डेरिवेटिव आ गया, 10 का डेरिवेटिव क्या आ गया, सेक स्क्वायर। अब इसको तो छेड़ना ही नहीं है, अब ये तो काम ऐसे ही रहेगा। जबकि ये 10³ जो है वो किस तरह से आगे और फर्दर होगा, ये फर्दर होगा आपके, ये पहला वाला तो ऐसे ही है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। जबकि ये जो है ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक किसमें, 10 में, और एक हो जाएगा किसमें, 10 स्क्वायर में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया, ब्रेक हो गया, इसको आपने फिर वही काम किया, आपने इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब ये 10 स्क्वायर जो है ये कन्वर्ट किस में होगा, सेक स्क्वायर -1 में, यानी ये हो जाएगा 10³ x एंड देन सेक स्क्वायर x, और ये 10x, और ये हो गया सेक स्क्वायर x -1 के। तो बेटा यहाँ पे ये इंटीग्रल ऐसे ही रहा, ये ब्रैकेट आ गया पूरा, और बाहर आ गया dx। अब कंडीशन क्या हुई, अब इस कंडीशन में आपने क्या काम करना है, तो देखो ये इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। अब क्या करें, इस 10 को सबसे इन सबसे मल्टीप्लाई करें इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल पहला वाला 10³ सेक स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस 10 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और ये हो जाएगा 10x एंड देन सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10x। और इस पूरे पे आप क्या लगा दोगे, ब्रैकेट, और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब ये इंटीग्रल तीनों पे बारी बारी अप्लाई होगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रल जो है वो तीनों पे बारी बारी अप्लाई होगा। 3 है, पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ भी पावर 1 है। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे इस कंडीशन में देखें आपके 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर मौजूद है, तो उसका मतलब इस पे क्या होगा, प्रोसीजर अप्लाई। जब भी डेरिवेटिव मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, प्रोसीजर अप्लाई। लेकिन इस 10, तो ये 10 सिंगल 10 है, और 10 का इंटीग्रल क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो देखो बेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं इंटीग्रल बारी बारी तीनों का निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसकी पावर ऑलरेडी 3 है, तो एक पावर ऐड हो जाती है, 10⁴+4, और इसकी पावर हो जाएगी स्क्वायर एक्स एंड देन 2। और 10 का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और प्लस c। ये हो गया बेटा आपका आंसर।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी आंसर। ठीक है। तो ये देखें आप कि आज जो है हमने क्या किया। आज जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, 10 और 2 रिलेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको 10 की पावर 1 से लेकर के 10 की पावर 5 तक आपको यहाँ पे कर दिया है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है। और इसके बारे में कुछ और मालूम करना हो तो भी बात मालूम कर सकते हैं आप। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।